Question number 7, page number 175. Enter the following transaction in the books of Vijay in purchase book, purchase return book, sales book and sales return book and general proper for the month of August 2018 है। तब अपने को जनरल प्रॉपर भी बनाना है। मैंने बताया था जनरल प्रॉपर कब बनता है, जब हम लोग किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन असेट में करते हैं या कैश सेल्स या कैश परचेस करेंगे तब, ठीक है। अदरवाइज अपने को बाकी सारी चीजें परचेस सेल्स और सेल्स रिटर्न परचेस रिटर्न में लिखनी है। सबसे पहले आपको कौन सा मंथ दिया, देखो अगस्त 2018। तो आप पूरे चारों के चारों कॉलम में क्या करो, पहले अगस्त 18 लिख के रख लो। तकलीफ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। पहला ट्रांजैक्शन क्या कहता है, परचेज गुड्स फ्रॉम विकास स्टोर्स ₹18,000 एट द रेट ऑफ 5% ट्रेड डिस्काउंट। परचेज गुड्स बोला है, मतलब हमने माल खरीदा है। खरीदा तो कहाँ लिखोगे, परचेज बुक में। तारीख क्या लिखोगे, 1 तारीख। और यहाँ पे नाम किसका आएगा, विकास ट्रेडर। कोई तकलीफ। अमाउंट दिया है, यस, कितना, विकास स्टोर। अमाउंट क्या दिया है, 18,000 लिखा। आपको ट्रेड डिस्काउंट भी है तो 5% टीडी, टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट। तो 5% टीडी कैसे निकालेंगे, 18,000 इंटू 5/100, मालूम है ना, 18,000 इंटू 5/100, 0 0 0 0 कैंसिल, तो 18 5 है 90, तो 900 रुपये आ गया। माइनस करो कितना होता है, 17,100। कोई तकलीफ। ट्रेड डिस्काउंट क्या करते हैं, प्लस या माइनस, माइनस। डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, माइनस। डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, माइनस। अमाउंट लेने का, मल्टीप्लाई करने का, परसेंटेज को क्या लेने का, 5/100, 0 0 कैंसिल करो, 18 5 90, तो 900 आपका अमाउंट हो गया। नेक्स्ट बोलो, 2 तारीख, सोल्ड गुड्स ऑफ 9,000 टू प्रभाकर ट्रेडर। सोल्ड गुड्स मतलब सेल किया, तो कहां पे आएगा, सेल्स बुक में। 2 तारीख प्रभाकर ट्रेडर। कोई तकलीफ। अमाउंट दिया है 9,000, कोई ट्रेड डिस्काउंट क्या डिस्काउंट दिया गया नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट बोलो, 5 तारीख को सोल्ड, वीना सोल्ड गुड्स ऑफ 16,000 टू अस। वीना ने 16,000 रुपए का माल हमें बेचा। वीना ने 16,000 रुपए का माल हमें बेचा, तो हम क्या कर रहे हैं, परचेज। तो हमारा क्या नाम आएगा, परचेज में। समझा सेंटेंस कैसे घुमाया, बेचा बोला लेकिन किसने बेचा, वीना ने बेचा। किसको बेचा, हमको बेचा। अच्छा, वीना ने हमको माल बेचा मतलब हमने क्या किया, खरीदा, तो हमारा क्या आएगा, परचेज। एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एज पर द ऑर्डर डेटेड ऑन 28 जुलाई। 28 जुलाई को जो ऑर्डर दिया था उस हिसाब से उसने प्लेसमेंट दिया है। तो तारीख क्या आएगी बेटा, 5 तारीख। नाम क्या आएगा, वीना। अमाउंट क्या बोला है, 16,000। ट्रेड डिस्काउंट बोला है कितना परसेंट, 5% टीडी ट्रेड डिस्काउंट। तो 16,000 इंटू 5/100, 0 0 कैंसिल, तो 16 5 80, 800 रुपये आ गया, आया ना। तो 15,200। ट्रेड डिस्काउंट क्या करना है बेटा, माइनस। कोई तकलीफ। नेक्स्ट, 8 तारीख, सेंट अ डेबिट नोट। अंडरलाइन करो, डेबिट नोट। डेबिट नोट कहां पर दिखाई दे रहा है आपको, ये कॉलम्स देखो, डेबिट नोट कहां दिखाई दे रहा है, परचेस रिटर्न में। यानी ये ट्रांजैक्शन किसके बारे में, परचेस रिटर्न के बारे में। सेंट अ डेबिट नोट टू विकास स्टोर 1600 ग्रॉस फॉर गुड्स रिटर्न। मतलब हमने डेबिट नोट भेजा, किसको भेजा, हमने डेबिट नोट किसको भेजा, विकास। तारीख क्या बेटा, 8 तारीख, विकास। वहां पे देखो स्टोर, सही ना। हमको क्या किया, खाली इनडायरेक्ट तरीके से बोला है। हम लोगों को हमेशा क्या था, परचेज रिटर्न। अब क्या होता है, सेंट अ डेबिट नोट। तो बेटा डेबिट नोट कहां पे देते हैं, परचेज रिटर्न में देते हैं। कहां देते हैं, परचेज रिटर्न। ओके, अमाउंट क्या बोला बेटा, अमाउंट 1600। ग्रॉस या नेट, ग्रॉस। तो मैंने आपको एग्जांपल थ्योरी में समझाया था, ग्रॉस और नेट में क्या फर्क है। ग्रॉस मतलब
क्या विकास को इससे पहले हमने डिस्काउंट दिया था? हाँ, कितना परसेंट? 5। तो यहां पर भी 5% टीडी लेना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में नेट होता, क्या होता? डायरेक्टली बाहर लिखते हैं। डायरेक्टली कहां लिखते हैं? बाहर। लेकिन अभी अमाउंट कहां दिया है? इनर में दिया है पहला, और ग्रॉस वर्ड दिया है। कौन सा वर्ड दिया है? ग्रॉस। तो विकास से पहले रिलेशन क्या था? डिस्काउंट का। तो अभी भी क्या रहेगा? डिस्काउंट का। तो 1600 का 5, तो 80 रुपया माइनस कर दो, 1520। कोई तकलीफ? समझा? ग्रॉस वर्ड दिया मतलब पहले जब रिलेशन रहेगा वही रिलेशन यहां पर भी मेंटेन करना है, डिस्काउंट का। नेक्स्ट बोलो बेटा, 10 तारीख, सोल्ड गुड्स ऑफ 12,000 ऑन क्रेडिट टू शमल एंड सन्स एट 6% ट्रेड डिस्काउंट। सोल्ड गुड्स, माल बेचा, कहां पे आएगा? तारीख बोल। 10, शमल एंड सन्स। अमाउंट बोल बेटा। ट्रेड डिस्काउंट है क्या? हाँ सर, 6% टीडी। तो 12,000 इंटू 6/100 है ना। 0,000 कैंसर, 12 छंग 72, तो 720। बेटा 720 माइनस कर दे तो 11,380, सॉरी 280 आ जाएगा। चेक कर लेना बेटा। 11,280 माइनस करने के बाद कहां पे आएगा? माइनस करने के बाद। नेक्स्ट बोल बेटा, रिसीव्ड क्रेडिट नोट। अंडरलाइन कर क्रेडिट नोट। बेटा क्रेडिट नोट कहां दिखाई दे रहा है आपको? सेल्स रिटर्न में। मतलब ये ट्रांजैक्शन कौन सा है? सेल्स रिटर्न का है। क्या कहता है ट्रांजैक्शन? रिसीव्ड क्रेडिट नोट टू फ्रॉम वीना 900 ग्रॉस फॉर गुड्स रिटर्न। तो 18 तारीख का ट्रांजैक्शन है। नाम किसका है? वीना। ध्यान दो जरा एक बार वापस क्वेश्चन। रिसीव्ड अ क्रेडिट, अंडरलाइन करो, रिसीव्ड क्रेडिट नोट फ्रॉम वीना। हमें वीना से क्या मिला? क्रेडिट नोट 900 रुपए का ग्रॉस फ्रॉम गुड्स रिटर्न। मतलब वीना जो थी ना, जिससे हमने क्या किया था? परचेस। क्या किया था? परचेस। तो उसने हमको उसने क्या किया था? सेल। तो हमने क्या किया? परचेस। ध्यान दो, मैंने क्या बोला? हम परचेस करते हैं तो हम क्या, कौन सा नोट बनाते हैं? डेबिट नोट। क्या बनाते हैं? डेबिट नोट। अगर हम सेल करते हैं तो हम क्या बनाते हैं? क्रेडिट नोट। अच्छा, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कब बनता है? जब हम लोग क्या करते हैं? रिटर्न। परचेस रिटर्न पर क्या बनेगा? डेबिट नोट। सेल्स रिटर्न पर क्या बनता है? क्रेडिट नोट। कोई तकलीफ? इतना समझ में आया? अब वीना ने हमें क्या किया था? सेल। वीना ने हमें क्या किया था? सेल। तो वीना ने अगर हमको सेल किया था तो वो क्या बनाएगी? क्रेडिट नोट बनाएगी। क्या बनाएगी? समझ में आ रही है बात? अब वीना ने सेल किया था, मतलब हमने क्या किया था? परचेज। हमने क्या किया था? परचेज। तो हमारे इसमें कहां पे आएगा? डेबिट नोट में आएगा। कहां आएगा? डेबिट नोट। कोई तकलीफ? हाँ है ना। वीना ने हमें क्या किया था? सेल। अरे बेटा वीना ने बेचा तो हमने क्या किया था? खरीदा। वीना ने क्रेडिट नोट दिया तो हमने क्या लिया? डेबिट नोट। यहां पर तारीख आएगा वीना। अमाउंट बोल बेटा। 900। तो ट्रेड देखो, वीना के साथ ट्रेड रिलेशन था क्या? हाँ, 5% ट्रेड डिस्काउंट। सर ये क्यों लिया? क्योंकि ग्रॉस वर्ड दिया है। कौन सा वर्ड दिया है? ग्रॉस। तो 90 इंटू 45%, तो 45 माइनस कर दो, 855 आ गया। कोई तकलीफ? हाँ है ना। ये समझ में आया? अगर जो सेल करता है, जो क्या करता है? सेल, वो कौन सा रिकॉर्ड करता है? क्रेडिट नोट। तो उसने सेल किया मतलब हमने क्या किया? परचेस। तो हमारे लिए क्या रहेगा? वो डेबिट नोट रहेगा। क्या रहेगा हमारे लिए? डेबिट नोट। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, 22 तारीख, सेव्ड क्रेडिट नोट टू प्रभाकर ट्रेडर फॉर 1500 ऑफ फॉर गुड्स रिटर्न। रिसीव्ड डेबिट नोट फ्रॉम श्यामल एंड सन्स फॉर 1200 नेट फॉर गुड्स रिटर्न। देखो दो चीजें बोला है। सेंड क्रेडिट नोट, किसको क्रेडिट नोट भेजा? प्रभाकर को, हाँ है ना। और श्यामल से डेबिट नोट रिसीव किया। श्यामल से क्या लिया? डेबिट नोट। तो पहला चीज बेटा, मैंने श्यामल को बेचा था कि खरीदा था? मैंने श्यामल को माल बेचा था कि खरीदा था? बेचा था। तो अगर मैंने उसको बेचा मतलब सेल किया, सेल किया तो मुझे क्या आएगा? क्रेडिट नोट। तो उसने क्या किया? परचेस। तो उसके लिए तो डेबिट नोट होगा ना।
तो खाली वो नाम के में क्या कर रहा है, घुमा रहा है वो, समझा। सम के अंदर क्या कर रहा है, नाम में डेबिट नोट क्रेडिट नोट डेबिट नोट क्रेडिट नोट बोल के आपको क्या कर रहा है, घुमाने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ नाम फॉलो करना है कि आपका नाम किधर आया था। अगर प्रभाकर का नाम सेल्स में आया था तो उसका रिटर्न किधर आएगा, सेल्स रिटर्न। अगर श्यामल का नाम सेल्स में आया था तो उसका रिटर्न किधर आएगा, सेल्स रिटर्न। उसका डेबिट नोट तो अपना क्या हो जाएगा, क्रेडिट नोट। क्या हो जाएगा, क्रेडिट नोट। तकलीफ देखो, एक ही ट्रांजेक्शन दिया 2 बार, 22 तारीख को दो नाम साथ में दे दिया है। पहला नाम क्या दिया, प्रभाकर, प्रभाकर ट्रेडर। बेटा अमाउंट कितना है, 1500। लेकिन श्यामल एंड सन्स का नाम भी दिया है, और वहां पर क्या बोलता है उसने, श्यामल एंड सन्स ने हमको डेबिट नोट दिया कितने का, 1200 रुपया। कितने रुपए का, और वो भी क्या दिया, नेट। नेट मतलब डायरेक्टली लिखो, नेट मतलब यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट था ना, वो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ड क्या दिया है, नेट। क्या दिया है, वर्ड नेट। जब ग्रॉस वर्ड देगा तब प्रीवियस ट्रांजैक्शन का डिस्काउंट अप्लाई करने का। अरे समझ में आ रही है बात। ग्रॉस और नेट वर्ड का मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन में लेक्चर बताया था, वापस बता रहा हूं। प्रभाकर ट्रेडर को हमने क्या दिया, क्रेडिट नोट। श्यामल ट्रेडर्स ने क्या किया, डेबिट नोट। तो श्यामल सेल्स का डेबिट नोट मतलब हमारे लिए क्या रहेगा, वो क्रेडिट नोट रहेगा, क्योंकि उसने परचेस किया तो हमने क्या किया, सेल। उसने डेबिट को नोट किया तो उसने पाप नहीं किया, वो अपने हिसाब से सही है। और हम क्या करेंगे, हम लेंगे उसके लिए क्रेडिट नोट। क्या लेंगे, क्रेडिट नोट। कोई तकलीफ। अब 23 तारीख, परचेज गुड्स ऑफ 16,000 फ्रॉम प्रिया स्टोर्स एंड पेड फॉर कैरेज। बेटा हमने माल कितने का दिया, खरीदा 16,600 रुपए का माल खरीदा, किससे, प्रिया स्टोर से। तारीख बोलो, 23 तारीख। यहाँ पे नाम आएगा प्रिया स्टोर्स। कितना, तो हमने माल, एग्जैक्ट माल कितने का खरीदा, 16,600 का। कैरेज तो हमने अलग से पे किया है ना, कैरेज हमने क्या किया, अलग से पे किया है। तो बिल जब आएगा हमारे हाथों में तो कितने का बिल आएगा, 16,600 का बिल आएगा, कि 16,600। तो सर वो कैरेज का करने का क्या, कैरेज का जनरल प्रॉपर बनाने का। क्या बनाने का, जनरल प्रॉपर। कितना बोलो, जनरल प्रॉपर में कितना, 150 रुपए आएगा, है ना। तो नोट में डाल देना, 23 में डाल देना, कैरेज जो हो जाएगा वो हमारा एक्सटर्नल है। अरे मैं गया रिलायंस मॉल में मैंने सामान खरीदा, तो मुझे बिल कितने का मिलेगा, जितने का मैंने सामान खरीदा। सिंपल। अब मैं बाहर निकला, रिक्शा पकड़ा और घर पे आ गया, रिक्शे का 50 रुपए हुआ, तो क्या वो रिलायंस के बिल में ऐड करूंगा, नहीं, वो अलग ही रहेगा ना। तो ये दो चीजें अलग अलग है। क्लियर। नेक्स्ट बोलो, परचेज गुड्स फ्रॉम साधना स्टोर्स 12,000 एंड सोल्ड सेम टू द आराधना स्टोर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। 25 तारीख को परचेज भी हो रहा है और सेल भी हो रहा है। बेटा 25 तारीख को मैंने परचेज किससे किया, देखो साधना स्टोर से। साधना स्टोर से कितने का, 12,000। कितना, 12,000। 12,000 का। अब यही माल मैंने किसको बेचा, आराधना स्टोर को। तो नाम क्या आएगा, आराधना। बट बेचते समय मैंने क्या किया मालूम है, 12,000 रुपया तो दिया, ये प्लस 20% प्रॉफिट। तो 12,000 का 20% निकालो बेटा, 12,000 इंटू 20/100, 2,400 रुपया। 12,000 का 20%, 12,000 का 20, तो 0,000 क्या, 12 दूनी 24, तो आ गया ना 2,400 रुपया, है ना। ऐड करके लिख दो, दैट्स इट। हमने माल खरीदा किससे, साधना से, और किसको माल बेचा, आराधना को। साधना से माल खरीदा तो किधर आएगा, परचेज बुक, और माल बेचा तो किधर आएगा, सेल्स बुक। सेल करते समय 20% प्रॉफिट, तो 12,000 का 20% कितना होगा, 2,400 रुपया। कितना हो गया, 2,400 रुपया। ठीक है। नेक्स्ट 28, आराधना स्टोर रिटर्न गुड्स ऑफ 2,400 एज दे वेर डिफेक्टिव एंड द सेम वेर रिटर्न टू साधना। हमने जो माल बेचा ना, उसमें से कुछ माल क्या आ गया, डिफेक्टिव आ गया। क्या आ गया, डिफेक्टिव। तो किसने माल रिटर्न किया हमको, आराधना ने। तो सबसे पहले आराधना स्टोर ने कितने का माल रिटर्न किया, 2,400। 2,400।
बेटा करते समय प्रॉफिट ऐड किया था ना, अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि हमें पता है, हमें पता है। अच्छा वहां पे ग्रॉस या नेट ऐसा कोई शब्द दिया है क्या? नहीं सर। तो हमने क्या करेंगे, 2400 बाहर लिख दो, 2400 क्या लिख दो, बाहर, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यही माल हमने किसको रिटर्न किया, साधना को, तो नाम क्या आएगा, साधना स्टोर्स। बट इसमें प्रॉफिट था क्या, नहीं सर। यहां से खरीद के हमने आराधना को बेचा था प्रॉफिट पे। अब उसने माल रिटर्न किया तो लिखना तो पड़ेगा माल रिटर्न किया, लेकिन ये 2400 का 2400 लिखेंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि वो 2400 में प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है। वो 2400 में क्या है, अरे मैंने 100 रुपए का माल खरीदा, 20 रुपया प्रॉफिट जोड़ा और सामने वाले को कितने में बेचा, 120। अब वो 120 का सामान लेकर गया, उसमें कुछ सामान खराब हो गया, उसने वो पूरा सामान लाकर दिया, तो उसने मुझे माल कितने का दिया, मैं उसको कितना दूंगा, तो बताओ मेरे पास माल कितने का आया, 100 रुपए का, क्योंकि मेरा प्रॉफिट तो क्या हो गया, कैंसल ना। जो बेचा था वो प्रॉफिट के साथ था, अब वो चीज रिटर्न आ गई तो प्रॉफिट मिला क्या, नहीं, वो प्रॉफिट क्या हो गया, कैंसल। क्या हो गया, इधर भी वही करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कितने का माल बेचा था, 100 रुपए का सामान कितने में बेचा था, 120 में बेचा था, ठीक है। 100 रुपए का सामान कितने में बेचा था, 120 रुपए में बेचा था, है ना। 100 रुपए का सामान कितने में बेचा था, 100 रुपए का सामान 120 में बेचा था, तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, 2400। तो वो सामान था कितने का, तो 100 रुपया का 100 रुपए का सामान 120 में, तो 2400 का सामान कितने में हुआ, तो 2400 का गुणा 100 से करोगे, है ना, और 120 नीचे आ जाएगा ना बेटा। अरे 2400 का गुणा 100 से होएगा और 120 नीचे आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 12 दूनी 24, तो कितना आएगा, 2000 रुपए का। कितना आएगा, सिर्फ नहीं समझा, वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। 100 रुपए का सामान आपने कितने में बेचा, 120 रुपए में बेचा, तो वो सामान की वैल्यू कितनी है, 2400। तो आपको प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, घटाना, बट डायरेक्टली 2400 पे करेंगे क्या, नहीं, उल्टा करना पड़ेगा। 100 का सामान 120 में बेचा, तो हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू कितने का, 2400, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 2000 रुपए। वापस बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, ध्यान दो, ये कंफ्यूजन वाला पार्ट यहां से ही है पूरा। 12,000 का सामान 20% प्रॉफिट से हमने कितने में बेचा, देख 12,000 को एक्स ले ले, ऐसा समझ, 12,000 प्लस 2,400, 14,400 आया, है ना। अब सामने वाले ने माल रिटर्न किया, तो वो 2,400 मैंने लिखा यहां पर, है ना। अब 12,000 का सामान मैंने 2400 रुपए ऐड करके 14,400 पे बेचा, तो बता ये वैल्यू 100 हो गई, ये वैल्यू 20 हो गई, तो 100 और 120 कितना हो गया, 120 हो गया। तो सेम चीज मुझे यहाँ करना है, 120 से डिवाइड कर दे, तो कितना आएगा, 200 आया, और मेरा प्रॉफिट कितना है, 20 रुपया, तो टोटल कितना हो गया, 400 रुपया प्रॉफिट। कितना हो गया प्रॉफिट, 400 रुपया। तो मेरा सामान कितने का हुआ, 2000, कितने का हुआ, 2000, ठीक है। तो सामने वाला अपना प्रॉफिट क्या कर रहा है बेटा, एडजस्ट करके दे रहा है। सामने वाला अपना प्रॉफिट क्या कर रहा है, एडजस्ट करके दे रहा है। क्या करके दे रहा है, एडजस्ट। चलो अगर तुम लोगों को ऐसी चीज नहीं समझ में आती है तो आप डायरेक्टली करो, अमाउंट इनटू सामान कितने का है, 100 रुपए का, वैल्यू अजम्पशन क्या है, 100 रुपया, कितने में बेचा, ठीक है, कॉस्ट वैल्यू ऊपर, सेल वैल्यू नीचे, अमाउंट कितना है 2400, कॉस्ट वैल्यू कितनी है 100, और नीचे क्या है सेल वैल्यू, 0 0 कैंसिल, 12 दूनी 24, तो आ गया ना 2000 रुपया दो भी, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कि आपको क्या करना है, सेल वैल्यू, आपने जो सामान बेचा है उसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, अब वो आपको सामान रिटर्न लाके देगा ना, तो आपको प्रॉफिट मिला क्या, नहीं मिला, आपको प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, कैंसल। अरे सामान ये घड़ी है, ये घड़ी 1500 रुपए की घड़ी है, मैंने अमिताभ को बेच दिया,
मुझे मालूम है ये घड़ी मैंने 1000 रुपए की खरीद के लाया था, उसको मैं 1500 में दिया, तो घड़ी कितने का हुआ? 1000 रुपए की घड़ी मैंने कितने में दिया? 1500। तो मेरा प्रॉफिट कितना है? समझा? 1000 रुपए की घड़ी है, 500 रुपए मेरा प्रॉफिट है, तो बेचा कितने में? तो ये जो जितने में खरीदा ना बेटा, वो मेरा कॉस्ट है। कॉस्ट मतलब खरीदा, मैंने कितने में बेचा? 1500। तो ये मेरा क्या है? प्रॉफिट। अब वो लेकर गया, 4 दिन के बाद वो रिटर्न आ रहा है मेरे पास और बोला कि भाई साहब मुझे ये घड़ी नहीं चाहिए, मुझे ये घड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी बीवी ने मेरे लिए घड़ी ऑलरेडी गिफ्ट दे दिया, तो मेरे पास अब 2 घड़ी हो गई, तो ये घड़ी आप वापस ले लो। तो मुझे लेना पड़ेगा, हाँ। तो ये घड़ी वापस मेरे पास आ गई, तो मेरे गल्ले से पैसा कितना निकलेगा? 1500 रुपया। बेचा 1500 में था ना, तो खरीदूंगा भी कितने में? 1500 में। पहला चीज। अब बताओ, क्या मुझे वो 500 रुपया प्रॉफिट मिला? नहीं मिला। तो प्रॉफिट क्या हो गया? कैंसल। प्रॉफिट क्या हो गया? तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 1000 रुपया। समझ में आ रही है बात? अब यही चीज घड़ी में, एक ही आर्टिकल था ना बेटा, एक आर्टिकल मतलब एक ही सामान था मेरे पास। अब ऐसा समझो, तो इसमें मेरे पास बहुत सारे सामान है। मानो पार्ले जी का पैकेट देखा है, आप दुकान पर गए, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए वापस बार बार सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सेलिंग प्राइस प्रॉफिट एडजस्ट कैसे करना है। मानो आपने पार्ले जी का पैकेट लिया, एक पार्ले जी का पैकेट 5 रुपए का आता है, आपने 20 पैकेट लिया। कितने का लिया? 20 पैकेट लिया, ठीक है। 20 पार्ले जी का पैकेट, यानी टोटल आपने खर्चा कितना किया? 100 रुपया। अब आपने 100 रुपया पार्ले जी का पैकेट लिया, 100 रुपए का पार्ले जी लिया और जुहू चौपाटी चले गए बेचने के लिए। क्या करने के लिए? आप 5 रुपए का पार्ले जी 6 रुपए में बेच रहे हो। कितने में बेच रहे हो? 6 रुपया। तो इसका मतलब 1 रुपया आपका क्या है? प्रॉफिट। समझ में आ रही है बात? 5 रुपए का सामान आप कितने में बेच रहे हो? 1 रुपया प्रॉफिट, तो 6 रुपए में बेच रहे हो। बट आपने खरीदा कितने में? आपने बेचा कितने में? तो ये 1 रुपया क्या हो गया? प्रॉफिट। समझा? 20। अब वहां से है ना, एक पर्टिकुलर बंदा सामने से आ रहा है, उसने पूछा पार्ले जी कितने का? मैंने बोला 6 रुपए का। तो उसने बोला मेरे को 20 पार्ले जी चाहिए। कितना चाहिए? 20। तो बताओ, मैंने 20 पार्ले जी उसको बेचा, तो मुझे कितना मिलेगा? 20 पार्ले जी 6 रुपए के हिसाब से बेचा, तो 120 रुपए मिलेगा। अरे हाँ ना, चलो ठीक है, दे दिया मैंने। पाप हो गया क्या मेरे से? नहीं। अब वो 5 मिनट बाद घूम के वापस आया और उसने बोला 5 पार्ले जी रिटर्न दे रहा हूं मैं। कितना पार्ले जी? 5। तो बताओ मुझे उसको कितना रिटर्न देना पड़ेगा? बताओ मुझे उसको कितना रिटर्न देना पड़ेगा? बेटा 5 पार्ले जी, एक पार्ले जी का प्राइस कितना है? 6 रुपया। तो टोटल कितना दूंगा उसको? 30। समझ में आ रही बात? तो 30 रुपए का पार्ले जी मेरे पास आ गया। क्या मुझे पता है ये पार्ले जी 30 रुपए का है क्या? नहीं। मैंने ये 5 पार्ले जी खरीदा कितने का? 25 रुपए का। अरे मैंने 5 पार्ले जी खरीदा कितने का? 25, क्योंकि 1 रुपया तो मेरा प्रॉफिट है। 1 रुपया तो मेरा क्या है? प्रॉफिट है। तो वो प्रॉफिट को हटाना पड़ेगा। वो प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? हटाना। तो वो प्रॉफिट को हटा, तो मेरे हिसाब से मेरे पास 30 रुपए का पार्ले जी नहीं है, मेरे हिसाब से मेरे पास कितने का पार्ले जी है? 25। अरे जब बेचूंगा तब 30 का होगा, तब तक तो 25 के हिसाब से ही पड़ा है ना, तब तक मेरे पास कितना है? 25 के हिसाब से ही है। जब बिकेगा तो प्रॉफिट के साथ बेचूंगा, बिका ही नहीं तो रिटर्न आ गया ना। तो रिटर्न आने पर क्या कॉस्ट वैल्यू कितने हो गया? 25। तो आपने क्या किया? 30 रुपए में से 5 रुपया माइनस करके 25 रुपया आपका क्या हो गया? प्रॉफिट। तो उसी को करने के लिए बोला जाता है। समझा? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय बहुत बार बार आएगा ये कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जब करेंगे ना, तो कॉस्ट वैल्यू करने के लिए ये करूंगा, अमाउंट लूंगा इंटू 100 ऊपर नीचे, प्रॉफिट 10 है तो 110 लूंगा, 20% प्रॉफिट है तो 120 लूंगा, 25% प्रॉफिट है तो 125 लूंगा, 50% प्रॉफिट है तो 150 लूंगा। वैसे करूंगा, ठीक है। अब देखो इतना हो गया, 2000 रुपये आपका आ गया, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट 31, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 30,000 फॉर आर्ट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। आपने क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। क्या आएगा? फर्नीचर खरीदा। तो इधर आएगा क्या? नहीं। तो कहां आएगा? जनरल प्रॉपर में आएगा। कहां आएगा? जनरल प्रॉपर मतलब जय एंट्री का एक छोटा सा कॉलम बन जाएगा, जिसमें सिर्फ कितनी एंट्री आ रही है? एक।
आपने फर्नीचर खरीदा तो बेटा फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो किसका नाम आएगा? आर्ट फर्नीचर वर्क्स। क्या आएगा? आर्ट फर्नीचर वर्क्स। अरे समझ में आ रही है बात? एक एंट्री आप लोग खुद पास कर लोगे जनरल प्रॉपर के तौर पे, ठीक है। अब क्या करोगे? बैलेंस सबका टोटल कर दोगे। तो आप सबका टोटल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इजीली आप लोग कर सकते हैं। टोटल कर ले रहा, आपका सम उधर खत्म हो जाएगा। आपको मैंने क्या जिम्मेदारी दी है? एक जनरल एंट्री पास करने की जिम्मेदारी दी है। कौन सा? आखिरी जो एंट्री क्या दी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू आर्ट वर्क फर्नीचर अकाउंट। समझा? कोई तकलीफ?